Hi friends, today we are going to start our class number 11 and in this today's class I will teach you future indefinite tense. आज हम इस हमारी 11वीं क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे जिसकी मायना है ज़मान मुस्तकबिल सादा. फ्रेंड्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो शल और विल हैं. शल इज यूज्ड विद सब्जेक्ट्स आई एंड वी. शल जो हमारा सब है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है. व्हेनेवर विल इज यूज्ड विद ऑल द रेस्ट सब्जेक्ट्स, जबकि जो विल है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम्स के साथ इस्तेमाल होता है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर टेंस के पहचानने की अपनी अपनी निशानियां होती हैं, तो उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो निशानियां हैं, सिंबल्स हैं, वो हैं गा, गी और गे. गा, गी और गे जो हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचानने की निशानियां हैं. जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ कि फ्यूचर जो टेंस होते हैं वो ख्वाहिशी होते हैं, तमन्ना ही होते हैं. और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें हम फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कल कराची जाऊंगा या मैं खाना खाऊंगा, या हम यूं कह सकते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे. तो ये जो जुमले हैं ये जाहिर कर रहे हैं हमारी ख्वाहिश को, ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग को जाहिर करते हैं. तो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये फ्यूचर की प्लानिंग को जाहिर करता है. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सिखाता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू teach you affirmative step of this future indefinite tense. सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का फार्मूला है वो कुछ इस तरह है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है अफर्मेटिव जुमलों में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे. वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देना है. तो ये हमारा फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने ये 3 सेंटेंस जो हैं उनको अफर्मेटिव करने हैं. सबसे पहला हमारा सेंटेंस है मैं चाय पीऊंगा. मैं चाय पीऊंगा, यानी ये जुमला जाहिर कर रहा है कि मैं आने वाले वक्त में जो है कोई काम करूंगा और वो काम होगा पीने का. तो इस जुमले को हम फ्यूचर प्लानिंग भी कह सकते हैं. इसलिए मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग को जाहिर करता है. तो सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना. इस जुमले में मैं जो है वो सब्जेक्ट है, यानी मैं जो है काम करने वाला है. अब काम क्या करेगा वो पीने का, तो ये हमारा वर्ब है पीना. और क्या पिएगा, चाय, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन कर लिया है तो अब हमने फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला हम सेंटेंस करेंगे. फार्मूला कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें. हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है आई. अब फार्मूला कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाएं. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हम शल इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमारा वर्ब जो है पीना, जिसे ड्रिंक कहा जाता है, तो हम ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे वर्ब. अब चाय को जो है इंग्लिश में टी कहा जाता है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है मैं चाय पीऊंगा हो गया है आई शल ड्रिंक टी. अब इसी तरह नंबर 2 सेंटेंस हमारा है वो घर जाएगा. सबसे पहला काम जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर देना. वो जो है हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है. अब काम जो है वो जाने का है, और मैं पिछली वीडियोस में भी रिपीट करता आ रहा हूँ कि जो वर्ब होता है वो पहचानने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, परेशानी होती है. तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो वर्ब होता है वो सिंबल के साथ मिक्स होता है. फिर उसमें आप ना लगा दें, और अगर ना लगाने से वो वर्ड सही बन रहा है तो आपका वही वर्ब है जानना. तो अब
हम इस जुमले को अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला करेंगे। ये जाना हमारा वर्ब है और घर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वो घर जाएगा, तो वो जो है ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मुज़क्किर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल का इस्तेमाल होता है, ही विल। अब जाना जो है वर्ब हमारा वो है गो। अब कहाँ जाएगा, घर, तो टू होम ये हमारा ऑब्जेक्ट। वो घर जाएगा, ही विल गो टू होम। अब उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस हमारा है कैलाश और मुकेश साइकिलें चलाएंगे। कैलाश और मुकेश साइकिलें चलाएंगे, यानी कैलाश और मुकेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। दो नामों वाला जुमला है, इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो दो हैं, आई मीन सब्जेक्ट एक ही है लेकिन नाम जो है वो दो हैं, कैलाश और मुकेश। तो उसके बाद चलाना जो हमारा है वो वर्ब है और साइकिलें जो हमारा है ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायन कर लिया है तो अब हम सेंटेंस करेंगे, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में भी ये बताता आ रहा हूँ कि कभी कभार एक ही जुमले के अंदर दो वर्ब आ जाते हैं, कभी कभी एक ही जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कभी कभी जुमले के अंदर से ऑब्जेक्ट गायब होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपने ये चीज़ सीखी हुई होगी कि सबसे पहला काम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है कैलाश और मुकेश। हम लिखेंगे यहाँ पे कैलाश एंड मुकेश, कैलाश एंड मुकेश। अब इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल का इस्तेमाल होगा। अब चलाना जो वर्ब है हमारा उसे राइड फर्स्ट फॉर्म है उसकी, और साइकिल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैलाश और मुकेश साइकिलें चलाएंगे, हमने इंग्लिश में किया है कैलाश एंड मुकेश विल राइड बाइसिकल्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स सिखाता हूँ। यानी कि अब हम एक ही जुमले को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फार्मूलाज ये हैं अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो फ्रेंड्स ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निस्बत में आसान टेंस है, क्योंकि इसमें फार्मूला हमें बता रहा है कि तमाम जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ और कि तमाम जो है सेंटेंसेस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस निस्बत से हम कह सकते हैं कि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निस्बत में आसान टेंस है। तो फ्रेंड्स आइए, अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, उसको हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। महकान हवाई जहाज उड़ाएगी, महकान हवाई जहाज उड़ाएगी। अब ये सेंटेंस जो है इसमें हमने सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तायुन करना, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर देना। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये महकान है। अब उड़ाना जो है हमारा ये वर्ब है और हवाई जहाज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हमने जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया है तो अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूलाज ये सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे महकान, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल इस्तेमाल होता है, विल। उड़ाना को फ्लाई कहते हैं और उसके बाद एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। महकान हवाई जहाज उड़ाएगी, इसकी इंग्लिश है महकान विल फ्लाई एरोप्लेन। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा महकान
उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल होता है, विल नॉट फ्लाई एरोप्लेन। ये हमारा जुमला जो है नेगेटिव हो गया है। अब इसी जुमले को हम इंट्रोगेटिव करेंगे। हम पिछली वीडियोस में से सीख कर आए हैं कि किसी भी जुमले को इंट्रोगेटिव करने के लिए हमने उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में रखना होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में भी ऐसा ही कहा जा रहा है इंट्रोगेटिव के अंदर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट दें। तो हम ऐसा ही करेंगे बिल्कुल। उसके बाद वर्ब की बारी है फ्लाई, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है एरोप्लेन, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे। अब इसी जुमले को इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे। विल मैकान नॉट फ्लाई एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी मदद कर दूं कि नंबर पहला जो सेंटेंस है हमारा है अब्दुल रहमान अंग्रेजी पढ़ाएगा। पढ़ाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है टीच। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस हमारा है साइमा अच्छी तकरीर करेगी। तकरीर करना जो वर्ब है मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस। उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे। जाना जो है वर्ब गो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस हमारा है कल बारिश बरसेगी। बारिश बरसना जो है वो वर्ब है हमारा रेन, और कल को जो है टुमारो कहते हैं। कल को जो है टुमारो कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस हमारा जो है वो मुझे शाबाशी देगा। शाबाशी देना जो है वर्ब है एप्रिशिएट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने अपनी तरफ से आपको दिए हैं, जो आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें आप सब्जेक्ट की, फ्यूचर की प्लानिंग को जाहिर करें कि सब्जेक्ट जो है फ्यूचर में ये काम करेगा या करने जाएगा। तो ऐसे मजीद जुमले बनाकर आप अपने तरफ से अच्छे से मश्क करें। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर देता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी कि जो मश्क है वो आप ज़्यादा करें। जो ज़्यादा मश्क है वही हमें काबिल बनाती है। जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत होती है, वही हमें काबिल बनाती है और हमें जो है प्रोमोट करती है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये जो है फ्यूचर की प्लानिंग को जाहिर करता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की निस्बत में आसान टेंस है। आप इसकी अच्छे से मश्क कर लें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे, और आप मेरी तमाम वीडियोस को अच्छी तरह देखकर उनसे इल्म हासिल करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो घर बैठे बआसानी मेरी वीडियोस के थ्रू इंग्लिश ग्रामर सीख लें।